दोस्तों, गरुड़ पुराण के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें कही गई हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है, तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षा मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, लेकिन इस पुराण के बारे में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। अधिकांश लोगों के मन में यह भय व्याप्त हो गया है कि यदि कोई जीवित मनुष्य इस पुराण का अवलोकन करता है या उसके पास भी है, तो उसके जीवन में हर समय अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन दर्शक, मेरी माने तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आपके सामने एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे कि जीवित मनुष्य को यह पुराण पढ़ना चाहिए कि नहीं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच की बातों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ का पाठ चलता है, और इसे देखने वाले सभी लोगों के मन में भय घर कर जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना तो पाठ ही कर सकते हैं और ना ही इसे अपने पास रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण की शुरुआत में ही इसका पाठ करने से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ कहता है, तो विद्या, यश, सुंदर लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य नियमित पाठ करता है या सुनता है, वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त इस महापुराण का पाठ कहता है, सुनता है या सुनाता है, या जो लिखता है या पुस्तक के रूप में ही इसे अपने पास रखता है, वही यदि धर्मार्थ है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और यदि वे अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त होता है, जिसमें मनुष्य के हाथ शामिल हैं। यह महापुराण दार्शनिक है। उसके हाथ में ही सहयोगियों का भंडार है जो इस पुराण का पाठ बताता है, या मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से चारों ओर पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इस महापुराण का पाठ और श्रवण से प्राप्त होता है। इस महापुराण का पाठ तथापि इच्छा की कामना, आपकी इच्छित प्राप्ति में सफलता प्राप्त होती है। निसंतान स्त्री, अर्थात जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो, वह पुत्र, कुंवारी कन्या, सज्जन पति तथा भोग साधारण वाला भोग प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, मंगल कामना करने वाला व्यक्ति अपना मंगल गुण का लक्षण, व्यक्ति गुण काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य कवित्व का सार तत्व से प्राप्त होता है, व्यक्तित्व सार तत्व प्राप्त होता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मंगल कामना करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु पुराण में हाँ है, इससे सबका कल्याण होता है। इसलिए गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान कोई दूसरा पुराण नहीं है। जैसा देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण में ऊपर हरि का तत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपादित है, इसलिए श्री हरि ही नमस्कार करने योग्य है, वही शरण है, और वे हरि सभी प्रकार से सेवा करने योग्य है। गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाशक है, और श्रवण करने वालों की सभी कामनाएं, जो मनुष्य महापुराण को सुनता है या इसका पाठ करता है, वह यह निष्पाप है कि यम की भयंकर यातना को, स्वर्ग को प्राप्त होता है। अब आप ही बताइए कि यह कैसे संभव है कि यदि कोई मनुष्य अपने जीवन काल में यह पवित्र पुराण का नियम लेता है, पाठ करता है, तो उसके साथ कोई भी अशुभ वस्तु हो। दोस्तों, अगर मैंने माना तो यह मात्र एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। इसलिए बिना किसी भय के यदि संभव हो तो इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करें और अपने जीवन को लाभ दें। इस महापुराण का नियमित पाठ करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य के जीवन और मृत्यु के बाद के रहस्यों को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि गुरु पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया है।
कौन सा कर्म अच्छा है और कौन बुरा है। इसके अलावा इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सजा के बारे में भी बताया गया है। यानी यह कहा जा सकता है कि इस पुराण में बताई गई बातों को संपूर्ण कहा जा सकता है। यदि मानव जाति खुद में विश्वास कर ले तो एक अच्छा समाज बनाया जा सकता है। तो दर्शकों से उम्मीद है कि आपको गुरु पुराण से जुड़ी जानकारी यह अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें।